टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कनाडा का शहर टोरंटो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। हालिया सर्द मौसम इस कदर शदीद है कि शहरी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में स्पेशल वार्निंग जारी की गई है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा का शहर टोरंटो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। हालिया सर्द मौसम इस कदर शदीद है कि शहरी हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में स्पेशल वार्निंग जारी की गई है। शदीद सर्दी के सबब बेघर अफराद को ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पनागाहें भर गई हैं। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि पनागाहों को मजीद सहूलियात फराहम करने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि शहरी किसी की भी मदद के लिए 311 पर कॉल कर सकते हैं, जबकि एमरजेंसी की सूरत में 911 पर कॉल की जा सकती है। ये वार्निंग ऐसे वक्त में जारी की गई है जब एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा की जानिब से दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को जाहिर की गई है, जबकि उसका एहसास 20 डिग्री होगा। शहर के मेडिकल अफसर का कहना है कि वार्निंग अगली इतला तक जारी रहेगी। शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि डाउनटाउन मेट्रो हॉल में वार्मिंग सेंटर को खोला गया है। वफाकी मौसमी एजेंसी की जानिब से बर्फानी तूफान का खदशा भी जाहिर किया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एंड्रयू शेर से मुलाकात की। ओपोजिशन रहनुमा के साथ मीटिंग को ट्रूडो ने खुशाइन करार दिया है। इस मौके पर उन्होंने मिलकर काम करने का अज़म किया। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो 5 दिसंबर से नई पार्लियामेंट का आगाज कर रहे हैं, जिसके लिए पहले 21 अक्टूबर की तारीख दी गई थी। लिबरल की अक़लियती हुकूमत 43वें ऐवान का आगाज करेगी, जिसमें मेंबरान नए स्पीकर का चुनाव करेंगे और गवर्नर जनरल जूली पार्टी की ज़ेर सदारत सेनेट में कैनेडियन वज़ीर आज़म तकरीर करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एंड्रयू शेर से मुलाकात की। ओपोजिशन रहनुमा के साथ मीटिंग को ट्रूडो ने खुशाइन करार दिया। इस मौके पर उन्होंने मिलकर काम करने का अज़म किया, जबकि शेर ने ट्रूडो से 25 नवंबर को हाउस ऑफ कॉमन्स के आगाज का मुतालबा भी किया। ट्रूडो का कहना था कि कैनेडियन नए पार्लियामान से पुरुमीद है कि वो उनके मुफादात के लिए काम करेगा। शेर का कहना था कि कौम इस वक्त मुनकसिम है, इस मसले का हल करना बहुत जरूरी है, जबकि हमें तरजीही बुनियादों पर ऐसे इक़दामात उठाने की जरूरत है जो कैनेडियंस को मजीद करीब ला सके। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं कैनेडियन हॉकी का बड़ा नाम डॉन चेरी, जिन्हें मुतनाज़ा बयान देने पर टीवी प्रोग्राम से फारिग कर दिया गया था। उनका कहना है कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची तो वो माफ़ी चाहते हैं, जबकि उन्हें इस बात का यकीन है कि खामोश अक्सरियत उनकी बात से इत्तेफाक करती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हॉकी का बड़ा नाम डॉन चेरी, जिन्हें मुतनाज़ा बयान देने पर टीवी प्रोग्राम से फारिग कर दिया गया था। उनका कहना है कि अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची तो वो माफ़ी चाहते हैं, जबकि उन्हें इस बात का यकीन है कि खामोश अक्सरियत उनकी बात से इत्तेफाक करती है। मुकामी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में चेरी का कहना था कि वो बरतरफी के लिए तैयार हैं। अपने प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि तारिकीन वतन पोपीज ना पहनकर साबिक कैनेडियन फौजियों को इज्जत नहीं दे रहे। उनका कहना था कि तारिकीन वतन को यहाँ की जिंदगी से मोहब्बत है, दूध और शहद से मोहब्बत है, उन्हें पोपीज के लिए अदायगी करनी चाहिए। उनका कहना था कि कैनेडियन फौजियों ने इस बेहतर मयार जिंदगी के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने बड़ी कीमत अदा की है। चेरी ने कहा कि उनके हिमायतियों की बड़ी तादाद खामोश है। उन्होंने कहा कि मिसिसागा में बहुत से लोग पोपी नहीं पहनते और मैं अपने इस बयान से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से माफी चाहता हूँ मेरे बयान की वजह से जिनकी दिल आजारी हुई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो पुलिस ने डकैती के हवाले से जारी तहकीकात में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 4 नवंबर को एक डिलीवरी करने वाले शख्स को गन पॉइंट पर लूटा गया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस ने डकैती के हवाले से जारी तहकीकात में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टोरंटो पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 4 नवंबर को एलेक्समिस और बर्मेले रोड के करीब रात 10 बजे डकैती के वाक़े की इत्तला मिली थी। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि एक शख्स ने गन पॉइंट पर फूड डिलीवरी करने वाले को लूटा और उससे क्रेडिट कार्ड, नकद रकम और खाना जो उसे फराहम करने के लिए जाना था उससे छीन कर फरार हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस ने 2 रोज बाद मुलजिम के घर का सर्च वारंट जारी किया।
पुलिस का कहना है कि इस दौरान उन्होंने मुलजिम से एक नीम खुदकार राइफल और 27 राउंड से भरा हुआ एक मैगजीन बरामद किया है। एक 37 साल खातून, एक 18 साल मर्द और 4 लड़कों जिनका ताल्लुक टोरंटो से है, उन पर गैर कानूनी असलहा रखने के मुख्तलिफ चार्जेस लगाए गए हैं, जबकि 2 लड़कों पर डकैती के मुख्तलिफ चार्जेस भी लगाए गए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। मौखज़े की 6 हफ्तों तक बंद कमरे में तफ्तीश होने के बाद आज पहली बार अवामी समाअत हो रही है, जिसमें गवाह, वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और दीगर मुत्तलिका शोबाजात के जिम्मेदारान भी शामिल हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौखज़े की 6 हफ्तों तक बंद कमरे में तफ्तीश होने के बाद आज पहली बार अवामी समाअत हो रही है, जिसमें गवाह, वज़ारत ख़ारजा के हुकाम और दीगर मुत्तलिका शोबाजात के जिम्मेदारान भी शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी ख़बरसां इदारे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2020 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात में यूक्रेन से मदद तलब करने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर मौखज़े के लिए तफ्तीश आज हो रही है, जिसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जमातों के नुमाइंदे अमेरिकी सदर के मुस्तकबिल के हवाले से बहस और मुबासा कर रहे हैं। ऐवान नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के मुआख़ज़े पर इत्तेफाक के बाद तफ्तीशी अमल का आगाज हो चुका है और सदर पर बाकायदा इल्ज़ामात भी आयद किए जा चुके हैं। मुआख़ज़े का तफ्तीशी अमल कई मराहिल पर मुश्तमिल होगा और मुआख़ज़े का अमल जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट अक्सरियत में है, लेकिन सेनेट में रिपब्लिकन्स को सबकत हासिल है, जो सदर ट्रंप के खिलाफ मुआख़ज़े की राह में रुकावट बन सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सदर ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को 2020 में होने वाली अमेरिकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप के हरीफ जो बाइडन के खिलाफ मुकदमात बनाने के लिए दबाव डाला था, जिसे व्हाइट हाउस के एक इंटेलिजेंस अहलकार ने रिकॉर्ड कर लिया और इस केस में बतौर गवाह शामिल भी हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बर्फबारी के साथ सर्द मौसम का आगाज हो गया है, जिसने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका में भी बर्फबारी के तूफान ने जहां निज़ाम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया, वहीं कई हादसा भी रिपोर्ट हुए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बर्फबारी के साथ सर्द मौसम का आगाज हो गया है, जिसने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका में भी बर्फबारी के तूफान ने जहां निज़ाम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया, वहीं कई हादसा भी रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिकी शहर शिकागो के एयरपोर्ट के रनवे पर भी काफी बर्फ थी और जब इस सूरत हाल में एक तैयारा लैंडिंग कर रहा था तो रनवे पर कई फीट तक दूर तक फिसलते हुए दिखाई दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस रनवे बर्फ से ढक गया और फिसलन पैदा हो गई, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया, जिसमें खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की वस्ती मगरबी रियासतें इस वक्त बर्फानी तूफान की जर्द में हैं, जिसकी वजह से जिंदगी मफलूज हो गई है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, जबकि ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई है और परवाजें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अफगानिस्तान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कार बम धमाके में 7 अफराद हलाक हो गए। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि धमाके में 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कार बम धमाके के नतीजे में 7 अफराद हलाक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कार बम धमाके में 7 अफराद हलाक हो गए। तर्जुमान अफगान वजारत खारजा का कहना है कि धमाके में 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक धमाके से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है। किसी तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या काबुल के कस्बा नामी इलाके में पेश आया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का कहना है कि धमाका वजारत दाखिला के करीब किया गया। वजारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी ने कहा कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। इब्तदाई तौर पर यह मालूम नहीं हो सका है कि धमाके का हदफ कौन था। इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। अगरचे कार बम धमाके की जिम्मेदारी किसी तंजीम ने कबूल नहीं की है, ताहम शहर में तालिबान और दाइश के ग्रुप्स मुतहर्रिक हैं और उससे कबल होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।